हेलो दोस्तों, फैटी लीवर एक सामान्य एक कॉमन सी समस्या हो गई है। फैटी लीवर से हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा परिचित होने लगे हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि फैटी लीवर साधारण से खुद ब खुद फैटी लीवर के लिए लोग जांच कराने नहीं जाते। फैटी लीवर की जांच तब होती है जब हम अक्सर बहुत दिनों से ब्लॉटिंग की समस्या से जूझ रहे होते हैं, गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या या बार बार नोजिया या वोमिटिंग होने की समस्या कॉमन होती है, या हेपेटाइट कम हो जाता है यानी कि भूख लगना कम होने लगता है। तो वैसी साधारण सी समस्या को लेकर जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी होता है। सोनोग्राफी में पता चलता है कि हमें फैटी लीवर है। फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। कभी कभी जब फैटी लीवर जो है कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है तो एक्टोमेगली हो जाता है, यानी कि लीवर में सूजन। इसके बावजूद भी अगर व्यक्ति संभले नहीं, सुधरे नहीं, अपने डाइट को सुधारे नहीं और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन न ले तो हो सकता है यह लिवर सिरोसिस हो जाए। इस तरह से जो है लीवर, फैटी लीवर दिक्कत देती रहती है जब हम या तो बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ों, मैदा या बहुत ज़्यादा तला भुना पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लीवर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। जैसे ही आपको बार बार लंबे समय से गैस, ब्लॉटिंग की समस्या हो, बार बार आपकी भूख कम होती जा रही हो, एसिडिटी की शिकायत बार बार होती हो, तो आपको एक बार एक सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए अपने पेट की। इससे आपको जानकारी हो कि ये आपको किसी तरह का स्टोन होने की वजह से हो रहा है या फैटी लीवर होने की वजह से हो रहा है। तो आप वक्त रहते इसमें अपने जो खान पान है, जो डाइट है, उसमें भी आप सजग हो सकते हैं और साथ में आप कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ लेंगे तो आप पूर्ण रूपेण आप ठीक हो जाएंगे। और लीवर में एक खासियत यह होती है कि लीवर जल्दी अपने आप को डैमेज करने से रोकता है, यानी कि जब भी आप उल्टा पुल्टा कुछ भी खा रहे हो तो वह लिवर को जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज की मेडिसिन ले रहे हैं, वो मेडिसिन भी लिवर को फैटी लिवर करने में कारगर सिद्ध होता है। तो वैसे स्थिति में सब कुछ तो लिवर में जाता है, उसके लिए लिवर को बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है, तब जाके वो डाइजेस्ट होता है और पूर्ण रूपे नहीं होता, और वो जो है कि फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन लिवर अपने आप को सुधारने की लाख कोशिश करती है और लिवर अपने आप को स्वस्थ रखती है। अगर लिवर जैसे ही आपकी डैमेज हो तो सभी ऑर्गन धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ, लेकिन इससे पहले मैं जरूर कहूँगी कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी अच्छी हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो सबसे पहले आपको देखने को मिले और आप जानकारी लें, लाभान्वित हों और अपने परिवार का आप ख्याल रख सकें और आप सावधान हो सके। फैटी लीवर एक ऐसी समस्या है जो आपकी शुरुआती दौर की है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो यह हेपेटोमेगली के बाद आपको सिरोसिस तक जा सकता है। लेकिन आप अगर वक्त रहते सजग हो जाए, मीठे से परहेज कर ले, पाम ऑयल, तेल का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल फैट बंद कर दे, तेल का मतलब है जो बिल्कुल गंदा तेल है, पाम ऑयल, जो बहुत ज्यादा लिवर को डैमेज करता है, उसको रोक दे। रिफाइंड चीज यानी कि मैदा से बनी हुई सामग्रियों को रोक दे, और बाकी आप सब कुछ खाएं पिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अल्कोहल न लें, स्मोकिंग न करें। इसके अलावा आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लें
जिसमें चेलिडोनियम मदर टीचर का इस्तेमाल जरूर करें। यह लिवर की एक बहुत ही विशेष टॉनिक है और यह बहुत ज्यादा लिवर को 3 महीने में डिटॉक्स कर देता है। अब चेलिडोनियम और चेनोडोनियम दोनों होम्योपैथी की मदर टीचर का इस्तेमाल होता है या उसके डाइल्यूशन का होता है, लेकिन चेलिडोनियम और चेनोडोनियम अलग अलग मेडिसिन होती है, इसलिए याद रखें चेलिडोनियम मेजस मदर टीचर में ले और साथ में कार्डुअसमर ले। कार्डुअसमर और चेलिडोनियम मदर टीचर ये 2 दवाइयां अगर आप 3 महीने तक लेते हैं तो बिल्कुल आपका लिवर डिटॉक्स हो जाएगा। इसके अलावे आप फैटी लिवर को ठीक करने के लिए अगर आप खुद भी मोटे हैं और बेली फैट भी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है, आपको ट्राइग्लिसराइड भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और फैटी लिवर भी है, तो आप एलियम सैटाइवा मदर टीचर का इस्तेमाल 2 से 3 महीने तक कर सकते हैं। आप इन तीनों समस्याओं से आप ठीक हो सकते हैं, सुधर सकते हैं मात्र एक मदर टीचर के साथ। तो इस तरह से आपको 2-3 मदर टीचर का उपयोग में करना बताए जो कि फैटी लिवर को बिल्कुल स्वस्थ करता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।